हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल। नमस्कार सर, नमस्कार। मेरे साथ है आज विष्णु सोमवंशी जी। जय श्री राम। जय श्री राम साहब। और आज हम हैं विष्णु जी, जगह कौन सी है? ये अलवर का नंगली का सर्किल। अलवर में नंगली का सर्किल, क्या बात है। नंगली के सर्किल पर भी हम हैं, अलवर के सिंह द्वार पर। जो आप देख सकते हो ये सिंह द्वार। लेकिन अलवर नंगली सर्किल पे सिंह द्वार कब से बन गया? ये अपने अजय अग्रवाल जी हैं, इनका दो द्वार्स के नाम से गेट बनाने का जो है, इन्होंने ये नंगली का सर्किल को जो लुक दिया है, सिंह द्वार और क्लॉक टावर और बाला किला, ये द्वार बनाए हैं, बहुत अच्छे बनाए हैं, जो बहुत ही अच्छे बेहतरीन लग रहे हैं और सभी लोगों को लुभा रहे हैं और हमको भी बहुत अच्छा लगा। चलो दोस्तों, एक बार सिंह द्वार दिखाते हैं, फिर हम और आगे की बात करें। बिल्कुल, तो बहुत अच्छी बात है जी। मैं विष्णु सोमवंशी और आज हमारे साथ हैं अलवर शहर से अजय अग्रवाल जी और ललित महेंद्र जी। और दोस्तों, मैं हरविंदर अनेजा, वही कंपनी बाग, लेकिन आज कंपनी बाग के पास हम नंगली सर्किल पे हैं। रात के शायद 11:30 बज रहे हैं और आज हमारे साथ इत्तेफाक है कि हमारे भाई साहब जो हैं यहाँ हैं। बहुत अच्छा हमारा सौभाग्य है, पूरी जानकारी लेंगे हम। भाई साहब नमस्कार। नमस्ते। सबसे पहले आपके चैनल और आपके यूट्यूब चैनल को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। थैंक यू सर, थैंक यू। अलवर वासियों को दीपावली, गोवर्धन ध्वज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि आपको विदित है, आप सब लोगों का सहयोग, स्नेह, प्यार, आशीर्वाद के देते हुए पिछले 5 दिवसीय जो दीपोत्सव पर्व शुरू हुआ है, उसमें ये अलवर के जो दिल है, जिसको हम लोग अशोक सर्किल बोलते हैं। हाँ जी। और मैं तो कहता हूँ ये अलवर का सिंह द्वार बन गया है। सिंह द्वार बन गया। जिस तरह से लाखों लोगों का आशीर्वाद और स्नेह इस चौराहे पर हमको मिला है, जिस तरह से सिंह द्वार को लोग देखने के लिए आ रहे हैं, ये केवल अलवर के लोग ही नहीं आ रहे हैं। आज जयपुर से, भरतपुर से, दौसा से, जहाँ से भी लोगों को रिश्तेदार जितने भी आए हुए हैं, यहाँ तक कि आज मैंने इटली और जर्मनी के लोगों को भी यहाँ आके देखा है और उन लोगों ने सिंह द्वार को यहाँ देखा है कि टूरिज्म को हमने किस तरह से व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ाने का काम हम कर रहे हैं। क्योंकि हमारी कंपनी श्री शकुन ग्रुप्स ऑफ इंडस्ट्रीज की दी द्वार्स जो हमारी एक इकाई है, उसे मेरा बेटा निशांत अग्रवाल देखता है। ये उसका खुद का अनुपम प्रयास है और उसके बहुत दिनों से मन में इच्छा थी कि मैं इस शहर के लिए कुछ करूं। तो उसने जाकर नगर निगम सुधार न्यास से मेरी इच्छा के विपरीत, क्योंकि मैं जानता था पहले भी ये चौराहा हमारे मानस ग्रुप के पास ही था जी, क्योंकि बीच में कुछ यूआईटी की और हमारी कुछ किसी बात पर खटपट हो गई और उसमें हमने सिक्योरिटी के मदद से ये रखा कि भाई सिक्योरिटी आप अपनी रखें, कम से कम कोई एक्सीडेंट हो जाए तो हम अपनी जिम्मेदारी ना हो। पैसे भी हम लगाएं और सब काम भी हम करें, उसके बाद सारी जिम्मेदारी जवाबदारी हो। बीच में 2 साल तक इस चौराहे को किसी ने गोद नहीं लिया। फिर निशांत के एक दिन जचा वो जाके चौराहे को ले लिया। फिर मैं तो उसको लड़ाई भी था, लेकिन उसके मन में संकल्प था कि मैं अलवर शहर में पैदा हुआ तो मैं अलवर शहर, मेरे को भी ऐसा लगा इस शहर के लिए कुछ करें। हमने प्रयास किया कि अलवर को टूरिज्म सर्किट के रूप में इस चौराहे को किस तरह से बढ़िया कर सकते हैं। तो हमने इसके सारे गेटों को पूरा ढंग से एक बार विचार विमर्श किया और इसको टूरिज्म के हिसाब से, और अब मेरे मन में एक कल्पना होती है जिस शहर का टूरिज्म बढ़िया होगा, जिसमें टूरिस्ट जब सबसे ज़्यादा आएगा तो वहाँ व्यापार भी पनपेगा, उद्योग भी चलेगा, लोगों को रोजगार भी मिलेगा और वो आर्थिक स्थिति से वो शहर डेवलप होगा। तो इसी थीम को लेकर हमने हर चौराहे पर हर जो 4 द्वार हैं इसको विशेष रूप से रखा। सिंह द्वार जो क्यों अलवर को बोला जाता है, पुराना टाइम से अलवर का नाम है जो सिंह द्वार है। इसका सिंह द्वार का मतलब है अलवर को शेर की तरह से क्यों माना जाता है। जैसे पहले बहुत समय पहले अलवर को उलवर बोलते थे, पर महाराजा जय सिंह जब एक बार गए कि भाई यूज़ में हमारा नंबर बहुत आता है तो उन्होंने अलवर कर दिया। इसी तरह महाराजा भरतरी की धरती में ये सिंह द्वार का होना अपने आप में एक अनेक हुई घटना है, जिसको हमने यहाँ मुख्य दरवाजे के रूप में यहाँ केंद्रित किया। 14 फुट हाइट का ये दरवाज़ा लगा है, जिसकी कीमत लगभग 40,000 रुपये है, क्योंकि ये ब्रॉन्ज और उसका बनाया हुआ है। और इस दरवाजे को बनाने में हमें 1 साल से ज़्यादा लग गया, क्योंकि हमने इसकी थ्योरी पढ़ कर इसे 500 से 600 पन्ने में तैयार करके इसको तैयार किया है। ये एक दिन की कलाकृति नहीं है, क्योंकि इसके एक एक चीज़ बनाया जाता है, एक एक डायग्राम बनाया जाता है, एक एक फोटो बनाया जाता है।
एक एक पर्वत, एक एक श्रृंखला को सजाया जाता है, उसके अनुसार ये गेट बनाए जाते हैं। जैसे हमने मूसी महारानी की छतरी बनाई है, उसमें भी एक एक चीज़ बनाई है। जैसे कंपनी बाग बनाया, सिरस्का के शेर को लाकर उसको पानी के पास बैठाकर एकदम बाघ को ऐसे दिखाया है सजीव। जो भी हमने चित्रण किया है वो सजीव चित्रण करने का प्रयास किया है और अलवर के लोगों को एक नई चीज़ देने का। अभी तो मैंने आपको जैसे बताया ये ट्रेलर है, क्योंकि हमें समय कम मिल पाया, समय कम है और इस वजह से। और हमने यह अशोक सर्किल को अशोक सर्किल का नाम क्यों दिया है, इसमें भी हमने अशोक महाराजा जो अशोक था उसका वर्णन किया है, उसके राज में किस तरह से राज चलता था, क्यों अशोक बना, और अशोक में क्या क्या, अशोक जो चिन्ह है उसमें 3 शेरों का मतलब क्या है, उन शेरों के साथ कौन कौन से जानवर वो साथ हैं, उसको भी हमने अपनी लिपि में यहाँ स्थापित किया है। अब सवाल ये है कि इसमें क्या क्या चीज़ रहेंगी। अभी इसमें शानदार तो लाइट लगेंगी जी, और ये जो परमानेंट स्ट्रक्चर है वो सब लगेगा। सिर्फ यहाँ टेंट वाले का जो सामान है वो और भाई का जो वो एलईडी लाइट है, हाँ जी, वो सब जाएंगी यहाँ से अभी, क्योंकि ये टेम्पररी फेस का काम है। और अगली बार जब अपन इस चौराहे पर आएंगे तो अलवर में अभी हमने इसमें करीब 15 से 20 लाख रुपए की लाइट लगा रहे हैं इसमें। क्या बात। और साथ ही इसमें फव्वारे लगाएंगे, साथ ही इसमें ग्रीन कारपेट वाली घास लगाएंगे, और साथ ही यहाँ कम से कम शानदार बड़े पेड़ भी लगाएंगे। अलवर के लोग जब भी यहाँ आए, मैं समझता हूँ राजस्थान के इतिहास में ये चौराहे अपने आप में एक अमिट यादगार छोड़े। लोग जिस तरह से कई जगह, मैंने आपको पहले कहा, कई जगह ऐसे स्मारक होते, पिछोला झील है, उदयपुर में होटल है, उनको देखने के लिए लोग जाते हैं। अलवर के इस अशोक सर्किल को दुनिया से लोग देखने आए, ये मेरी शक्ति है और यही मेरी सोच है। और अजय अग्रवाल जो काम करता है उसको फिर करके जो कहते हैं वो करते हैं, वो करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया है। ट्रेलर है, फिल्म बाकी है। चलो धन्यवाद सर आपका, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत थैंक यू। हम चाहते हैं कि सपने जल्दी पूरे हों, आपके भी और हमारे भी। मेरा तो ये मेरी ख्वाहिश है इस अलवर शहर की जनता की सेवा में कर सकूं। क्या प्रयास करें हम। थैंक यू सर, थैंक यू। आपने देखा नंगली सर्किल, यहाँ भी काफ़ी अभी रात के 12 सवा 12 बज रहे हैं और आवागमन बहुत है। अभी आपको हमने सिंह द्वार दिखाया, अब इसके बाद हम आ गए हैं दूसरे गेट पे, बिल्कुल उनके विपरीत, उसके पीछे बिल्कुल सिरस्का टाइगर। इतना शानदार इन्होंने सेटअप बनाया है, शेर को और इसमें दर्शाया है, पानी है, शेर है, पूरा जंगल है, बहुत शानदार। जो पीछे सिरस्का का जो गेट दिखाया है, सिरस्का की जो सीनरी दिखाई है, यहाँ पे देखिए बाला किला का जो है बहुत शानदार एक सेटअप बना के दिखाया है। और अलवर की जनता को सारा के सारा नंगली सर्किल पे ही देखने को मिल जाएगा, ज़्यादा कहीं दूर जाने की हमको ज़रूरत नहीं है। अब आइए इसके हम और गेटों पे क्या है हम और भी आगे दिखाते हैं आपको। मित्रों ये देखिए, अब जो हम दूसरी साइड आ गए हैं और यहाँ पे जो एक गेट के आगे इतना शानदार लुक बना रखा है, क्या है जी, मुंशी महारानी की छतरी, जो सागर के पास, अलवर सागर के पास जो मुंशी महारानी जी की छतरी है, वो देखिए कितना शानदार यहाँ जो है बनाया गया है, कितना शानदार पेश किया है। धन्यवाद अजय अग्रवाल जी और अजय अग्रवाल जी की टीम को, जो यहाँ पे सब कुछ दिखा रहे हैं। अभी इसी गेट के हम पीछे क्या देखते हैं, आइए मित्रों। वहाँ मुंशी महारानी की छतरी और ठीक उसके पीछे गेट पे होप सर्कस, अलवर की नाक होप सर्कस जो फेमस है, चारों साइड के रास्ते हैं, 4 रास्ते हैं, इतना शानदार लुक दिया है, बहुत शानदार होप सर्कस का दिया है। वही नीचे दुकानें, मंदिर, और बहुत अच्छी बात है। अब हम इसको एक गेट और है जो वहाँ भी हम दिखाते हैं आपको कि वहाँ क्या चल रहा है। मित्रों कंपनी बाग की साइड जो गेट है, गेट नंबर 4, यहाँ पे देखिए कितना शानदार है। ये बाला किला फोर्ट है, यानी कि बाला किला जो है फोर्ट, उसको यहाँ दिखाया गया है। और मैं आपको अब इसके पीछे दिखाऊं
तो देखिए क्या हम आपको दिखाते हैं एक नया नज़ारा। मित्रों, जो कंपनी बाग के गेट के पास जो बाला किला फोर्ट था, और अब यहाँ उसके पीछे देखिए कितना खूबसूरत घंटाघर। पहले होपसर्कस और घंटाघर बिल्कुल दोनों आमने सामने हैं, और कितना खूबसूरत तरीके से वही कलर के साथ दिखाया गया है, और बहुत शानदार। यानी कि 8 गेट हैं, 4 गेट और 8 ही उसकी लोकेशन बनाई गई है।